मार्केट के अंदर जब यहाँ से गिर रही थी, मार्केट नीचे आई है और वहाँ से ये ऑल नीचे भी, यहाँ पर भी इसका जो एरियाज़ वगैरह हैं वो बन रहे होंगे, वो हमने मार्क नहीं किए। यहाँ पर एक एरिया बन रहा है और यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब मार्केट नीचे आ रही थी, इस स्पॉट से उसने वापस हमें मार्केट ने ऊपर पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद इस एरिया से मार्केट नीचे दोबारा रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आई है। और अगर हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं तो यहाँ तक अपना कोई, यानी कि जो अगर हम देखें यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस करते तो यहाँ पर तकरीबन 240 पिप का मूव जो है वो हम कैप्चर कर सकते थे सिंपल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर। तो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर आप ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वगैरह को भी देख लेते हैं तो उससे आप, यानी कि सोने पे सुहागे वाली बात है कि ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, आप ज़्यादा अच्छी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। बाकी बैक टेस्टिंग आप इसकी जितनी करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप कोई जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अपना एक प्लान मिल जाएगा, एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने किन किन चीज़ों को देखना है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो उससे आपको ये चीज़ का आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा मार्केट जब इस तरह का मूव लेती है तो वहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है, या ये वाला मूव जब आता है तो मार्केट वहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करती है तो ये मेरा हाई रिस्क ट्रेड होगी, ये लो रिस्क ट्रेड होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है जब भी आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो। और अगर स्पॉट लेवल के ऊपर आके मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे, 3 मिनट पे या 5 मिनट के ऊपर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह जो है ये दिखा देती है, तो आपने अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस करनी होती है। और सिंपली ये जो स्पॉट है या रेजिस्टेंस है उसकी जो उसके ऊपर जो कैंडल बनी हुई है, उसकी जो विक्स हैं उसके ऊपर या नीचे आपने अपनी जो स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो रखने होते हैं। और